बाजू कटवा के घर पहुंचा। घर वालों ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। नदी थी, जाल लगा के बैठा हुआ था बेचारा सुबह से शाम तक मछली पकड़ने की गरज से। शाम होने वाली थी, शाम तक उसके जाल के अंदर कोई भी मछली नहीं आई। दुआ करता है कि अल्लाह मियां घर में बच्चे जो है वो भूखे हैं, कि वसीला पैदा फरमा। किसी इंसान के सामने झुकना नहीं चाहता कि वसीला पैदा फरमा। तो यूं होता है कि लगता है कि जाल के अंदर कोई बड़ी मछली जो है वो आ गई हुई है। जाल को खींचता है और खींचता है और खींचता है। नदी से बाहर जब वो जाल आता है तो जाल के अंदर एक बहुत बड़ी मछली। पास से एक सांप गुजरे होते हैं, साथ कोई अट्टे कट्टे दो बंदे और भी होते हैं। मछली पे नजर पड़ती है, नियत बेईमान, मुंह से पानी, मछली को छीन लिया जाता है। मछली को भी पानी से निकाला ही होता है। क्या होता है कि मछली उस सांप के अंगूठे के ऊपर एक छोटी सी काटी कर देती है। बंदा अपने जाल को पकड़ता है, वो जो मातड़ बंदा होता है, गरीब बंदा होता है, अपना जाल पकड़ता है आंसू बहाता हुआ अपनी गार की तरफ। जिस बंदे के अंगूठे के ऊपर काटी की हुई होती है, सीधा डॉक्टर के पास। डॉक्टर देखता है, पट्टी करता है, 3 दिन बाद आओ देखते हैं। पट्टी होती है, घर जाते हैं, मछली बनाते हैं, मछली खाते हैं। 3 दिन बाद दोबारा डॉक्टर के पास। डॉक्टर जख्म को देखता है, काला है, अंगूठा काटना पड़ेगा। बेचारा नहीं है, सांप काट दो। काट दिया जाता है। 8 दिन बाद आओ दोबारा देखते हैं। 8 दिन बाद दोबारा पट्टी खोली जाती है, जख्म और काला। आधा हाथ जो है वो काटना पड़ेगा, चारा नहीं है, सांप काट दो। आधे हाथ को काट दिया जाता है। 8 दिन बाद आओ दोबारा देखते हैं। 8 दिन बाद दोबारा जाया जाता है, जख्म फिर काला। अब यह है कि आपका आधा बाजू जो है वो काटना पड़ेगा, चारा नहीं है, सांप काट दो। आधा बाजू भी काट दिया जाता है। 15 दिन बाद आओ दोबारा देखते हैं। 15 दिन बाद दोबारा फिर जाया जाता है। डॉक्टर फिर पट्टी खोलता है। क्या होता है कि जख्म फिर वैसे का वैसा काला। साहब अब तो आपका बाजू ही काटना पड़ेगा। साहब सर काट दो, कोई चारा नहीं है। काटा गया, बाजू कटवा के घर पहुंचा। घर वालों ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। सोचो जरा, आपने किसी पीर फकीर की बद्दुआ तो नहीं ली? कहने लगा नहीं। किसी का दिल तो नहीं दिखाया? कहने लगा नहीं। किसी का हक तो नहीं खाया? सोच में पड़ गया। तब याद आया कि वो फलां फलां मछली। सारा कुछ वहीं पे छुड़ा, भागम भाग उसके घर। मियां कोई जंतर मंतर तो नहीं आता, कोई जादू वादू तो नहीं आता आपको? कहने लगा नहीं। वो जो मातड़ बंदा था कहने लगा नहीं। यार ऐसा क्या किया कि अंगूठा गया, अद्धा हाथ गया, फिर अद्धा बाजू गया, पूरा बाजू गया। यार कुछ तो है ऐसा, क्या किया था आपने? जवाब मिला, मैंने तो कुछ नहीं किया था। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसको अपनी ताकत दिखा। साथियों, ये जो कुछ हमारे पास है, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अकल दी है, तो मतलब इसका अर्थ मतलब नहीं है कि इस अकल से दूसरों के हक को खाया जाए, दूसरों को बेवकूफ़ बनाया जाए। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ताकत दी है, ये सब कुछ उसकी हिकमत है, ये उसकी तकसीम है। किसी को वो किसी चीज़ से नवाजता है, किसी को वो किसी चीज़ से नवाजता है। अगर किसी के पास नहीं है तो उसका ये हरगज़ मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात उससे नाराज़ है, उसको दे नहीं सकती। अगर उसके पास कम है तो अल्लाह ताला की ज़ात की रज़ा के साथ, और अगर किसी के पास ज़्यादा तो तब भी अल्लाह ताला की रज़ा के साथ। अगर किसी के पास ताकत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटे हैं, जो माड़े हैं, उनकी ज़मीन को तंग किया जाए या फिर उनके हक को खाया जाए। बड़ा हमेशा वो होता है
جو اپنی سوچ اور اپنے دل کا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں ان کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو انگلی سے پکڑ کے چلانا ہوتا ہے ساتھ. چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو اپنے بڑوں کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اور یہ والا جو بھروسہ ہے کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ یہی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی بہت زیادہ پسند ہے.